नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। नाना पाटेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मंझे हुए कलाकारों में से एक है। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसमें वे एक शख्स को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में नजर आ रहा था कि एक व्यक्ति नाना के पास आता है और उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है, तभी नाना उसे थप्पड़ जड़ देते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद नेटिजन्स अभिनेता पर भड़क उठे और उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाने लगे। हालांकि अब इस वीडियो के पीछे की सच्चाई सामने आ गई है। दीपावली के बाद दिल्ली मुंबई लौटना आसान नहीं होगा। रेगुलर ट्रेनों में लंबी वेटिंग है तो महंगे किराए के बावजूद फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें भी फुल हो गई। अब करीब 38,000 यात्री तत्काल की 45 सीटों के भरोसे है। बुधवार तक त्योहार मनाने के बाद लखनऊ से लोगों की वापसी शुरू होगी। 15 व 16 नवंबर को तेजस की चेयर कार में 18-26 वेटिंग है। शताब्दी की चेयर कार में 77-48, हमसफर एक्सप्रेस की थर्ड एसी में 48-18 वेटिंग है। एसी एक्सप्रेस की थर्ड एसी में 97-60 तथा लखनऊ मेल की स्लीपर में 202-140, गोमती की चेयर कार में 21-25 वेटिंग है। सर्दियों के मौसम में कार चलाना काफी चुनौती भरा होता है। अगर कार चलाते समय आपके सामने विंडशील्ड पर, साइड के शीशों पर धुंध जम जाए तो फिर कार चलाने में काफी परेशानी हो जाती है। हम इस खबर में आपको ऐसी ही जानकारी दे रहे हैं जिससे विंडशील्ड और साइड के शीशों पर जमने वाली धुंध को मिनटों में ही हटाया जा सकता है। सर्दियों के मौसम में कम तापमान के साथ ही खराब विजिबिलिटी में कार चलाना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर ऐसे में अचानक विंडशील्ड और साइड के शीशों पर धुंध जम जाए तो फिर विजिबिलिटी कम या पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सूर्योपासना का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुक्रवार को नहाय खाए के साथ शुरू होगा। श्रद्धालु पर्व की तैयारी में जुट गए हैं। जगह जगह कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार, एमसीडी एवं श्रद्धालु घाटों पर पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। छठ पर्व आयोजन समितियों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम व व्रती को सुविधा प्रदान करने के लिए बंदोबस्त करने शुरू कर दिए हैं। श्रद्धालुओं ने बुधवार को यमुना किनारे बने अस्थायी घाटों, तालाबों एवं अन्य स्थानों पर पूजा करने की तैयारी आरंभ कर दी है। मलबा एवं गंदगी हटाने के साथ साथ सफाई का कार्य आरंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। दरअसल वीडियो में पीएम बच्चों के साथ शरारत करते नजर आ रहे हैं। वैसे सभी को ही पता है कि मोदी को बच्चों से अलग लगाव है। आए दिन वह बच्चों के साथ मस्ती करते या उन्हें बढ़ावा देते नजर आते हैं। हालांकि इस बार उनका अंदाज पहले से काफी अलग रहा। पहले वो बच्चों का आपस में से लड़ाते हुए दिखे, फिर 1 रुपए के सिक्के से बच्चों से मस्ती करते दिखे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ के बाद भी पवार परिवार के चाचा भतीजे के रिश्ते कमजोर नहीं हुए हैं। एनसीपी में विभाजन के बाद की पहली दिवाली के मौके पर पूरा पवार परिवार साथ नजर आया था। उसके बाद बुधवार को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार राजनीतिक मतभेद भुलाकर भाई दूज के मौके पर सपरिवार भतीजे उप मुख्यमंत्री अजित पवार के आवास पर पहुंचे। एक दिन पहले शरद पवार अपने गृह नगर पुणे जिले के बारामती में दिवाली पर आयोजित कार्यक्रम में अपने शुभचिंतकों से मिले थे, लेकिन अजित की गैर मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा था। सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत राय के अंतिम दर्शन के लिए वीआईपी सहित आम लोगों के आने का सिलसिला जारी है। उनके पार्थिव शरीर को सहारा शहर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। यहां से यात्रा निकाली जाएगी और अंतिम संस्कार भैंसा कुंड में किया जाएगा। सहारा ग्रुप के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के प्रमुख गुलाम जिशान का कहना है कि अंतिम संस्कार के दौरान सुब्रत राय के पोते कोशांग और हिमांग उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देंगे। उनके बेटों के आने की सूचना नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने उत्तरकाशी के सिलकियारा में साइट पर पहुंचकर निरीक्षण किया और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने हादसे की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि काम चल रहा है, चीजें भेज दी गई हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सभी एक्सपर्ट से बातचीत करके हमारा पूरा प्रयास है कि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। उनसे मेरी बात हुई है, हम सब तरह के विकल्प देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा। दिल्ली सरकार ने द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि अधिग्रहण घोटाले का मामला सीबीआई को भेजा है। मुख्य सचिव नरेश कुमार पर भूमि के मूल्यांकन में 22 गुना मूल्य बढ़ाने का आरोप लगा है, जिससे उनके बेटे करण चौहान से जुड़ी कंपनी को लाभ हो। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले से जुड़ी जांच रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजी थी।
मां यमुना के जयकारों के बीच आज बुधवार को शीतकाल के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं। इस दौरान मां गंगा के जयकारों से धाम गूंज उठा। इससे पहले मंगलवार को अन्नकूट पर्व पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए गए थे। यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के मौके पर सैकड़ों श्रद्धालु इस पावन क्षण के साक्षी बने। इससे पहले गंगा की उत्सव टोली यात्रा शीतकालीन पड़ाव मुखबा के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान सैकड़ों तीर्थयात्रियों ने कपाट बंदी से पहले मां गंगा के दर्शन और पूजन कर आशीर्वाद दिया। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें हमारे साथ।